इसी प्रकार हमारे पास सातों प्रश्न है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला प्रश्न हमारे पास 1 - sin थीटा बटे 1 - cos थीटा गुणा 1 - sin थीटा बटे 1 - cos थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनका हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए पहले हमें डायग्राम बनाना है। ए बी सी, बी है समकोण, तो लिखें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट होता है हमारा आधार बटा लंब, यानी ये आधार है और बट्टे में लंब। थीटा, अब हम यहाँ पे बनाते हैं थीटा। अब थीटा से चलेंगे तो सीधी इस पर टक्कर लग जाएगी। थीटा के सामने टक्कर लग गई, लंब, तो ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण हो गया हमारा। कॉट थीटा बोला 7/8, तो आधार 7, तो ये 7 हो गया और ये लंब 8 हो गया। अब हमें पहला प्रश्न सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस, क्योंकि हमें तीसरी भुजा भी तो चाहिए। तो करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, बी सी का 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ए सी का स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं, 9 4 13, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट्स हटाएंगे। ए सी से स्क्वायर हटा दिया तो 113 पे रूट सटा दिया, यानी कि वैल्यू आ गई ए सी की 113 अंडर रूट में। तो यहाँ लिख देते हैं हम अंडर रूट में 113। अब तीनों मान आ गए, अब हम प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे। पहला प्रश्न हल करते हैं। 1 - sin थीटा बटे में 1 - cos थीटा ब्रैकेट बंद गुणा में 1 - sin थीटा बटे में 1 - cos थीटा। देखिए, जब भी प्लस और माइनस की सेम वैल्यू हो और गुणा कर रही हो, प्लस माइनस की सेम वैल्यू गुणा कर रही हो, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वो इस प्रकार है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वो हमारा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इसको आराम से हल कर पाएंगे। आइए, तो 1 - sin² थीटा बटे में 1 - cos² थीटा, इसको हम ऐसा लिख देंगे। अब हमें चाहिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, लिखते हैं साइन और कॉस। तो साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की। साइन लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण होता है। लंब 8 है, कर्ण अंडर रूट 113। आधार, कोस में आधार 7 है, कर्ण अंडर रूट में 113। अब इन्हीं मानों को हम यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। 1 - sin² थीटा, साइन का मान है 8 बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे में 1 - cos² थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट 113, तो 7 बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे
1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है जब सेम संख्या हो, जैसे रूट 113 गुणा में रूट 113, इसको हम लिख सकते हैं रूट 113 का स्क्वायर। रूट कट जाता है स्क्वायर से तो 113 आ गया हमारा, तो यहाँ पे भी 113 ही रह जाएगा, बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आएगा 113 ही। इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ देखिए एलसीएम करेंगे, एलसीएम यहाँ भी होगा और यहाँ भी एलसीएम ही होगा। अब एलसीएम करेंगे, जब कुछ संख्या नहीं है तो हम 1 लगा देते, इसके नीचे भी नहीं तो 1 लगा देते, तो इसका एलसीएम 113 ही आएगा। 1 का पाड़ा पड़े 113 है तो 113 बार में, तो 113 गुणा 1 तो 113 घटा 113 का पाड़ा पड़ो कि 113 ही आ जाए, एक ही बार में आएगा, तो 1 को 64 से गुणा करें तो 64 64 बटे, फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है तो बटे में 113 हो जाएगा। 113 गुणा 1 करेंगे तो 113 घटा 49 बराबर 113 में से 49 जाएगा और 113 में से 64 जाएगा तो 49 बटे 113 बटे में 113 में से 49 जाएगा तो 64 बटे में 113। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहला दूसरा ये दो नंबर तो सेम रहते, इसे नहीं बदलते, तीसरा और चौथा इसको उलट देते, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर देते, तो 49 बटे 113 ऐसे रखेंगे, गुणा 113 ये ऊपर चला जाएगा और ये 64 इसके नीचे, 113 से 113 कट गया तो 49 बटा 64, तो पहले का मान हमने हल कर लिया है 49 बटा 64। अब दूसरे का करते हैं, दूसरे का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है, अब कॉट का मान हमें तो दिया ही है 7 बटा 8 इसका स्क्वायर, 7 गुणा 7 और 8 गुणा 8 स्क्वायर है, तो 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64। इस प्रकार हमने दोनों मानों को आसानी से हल कर लिया है।